गोरखपुर के बहुचर्चित वैभव हत्याकांड में हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं, लेकिन इस बार जो जानकारी सामने आई है उसने पूरे मामले को और भी चौंकाने वाला बना दिया है। पुलिस पूछताछ में आरोपी कंप्यूटर टीचर सर्वेश उर्फ बिट्टू भट्ट ने जो कबूलनामा किया है उसमें उसने बताया कि उसने अपनी पूरी साजिश तैयार करने के लिए एआई का भी इस्तेमाल किया था। आखिर उसने एआई से क्या जानकारी जुटाई, कैसे फिरौती की योजना बनाई और पुलिस को उसके मोबाइल से क्या क्या मिला, आइए जानते हैं इस पूरे मामले की पूरी कहानी। पुलिस के अनुसार आरोपी सर्वेश उर्फ बिट्टू भट्ट ने पूछताछ में बताया कि उस पर करीब 36 लाख रुपए का कर्ज था। उसने एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी से 25 लाख रुपए का लोन लिया था, जिसकी हर महीने 28,000 रुपए की किस्त जमा करनी होती थी। इसके अलावा उसने अपने एक दोस्त से भी 11 लाख रुपए उधार लिए थे। लगातार बढ़ते कर्ज और आर्थिक दबाव के बीच उसने फिरौती के जरिए पैसे हासिल करने की योजना बनाई। आरोपी ने पुलिस को बताया कि उसने सराफा कारोबारी के 10 वर्षीय बेटे को निशाना बनाया। अपनी योजना को अंजाम देने से पहले उसने एआई से कथित तौर पर लॉरेंस बिश्नोई गैंग की कार्यप्रणाली, फिरौती मांगने के तरीके और गैंग की गतिविधियों से जुड़ी जानकारी हासिल की। पुलिस का कहना है कि आरोपी के मोबाइल फोन की जांच में एआई से किए गए कई सवाल और उसके जवाब मिले हैं। इसमें गैंग के काम करने के तरीके, फिरौती से जुड़े पहलू और साइनाइड जहर जैसी जानकारियों से संबंधित सर्च भी शामिल थे। पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि आरोपी ने इंटरनेट के जरिए 199 रुपए में कंबोडिया का एक वर्चुअल मोबाइल नंबर भी खरीदा है। इसी नंबर से उसने व्हाट्सएप अकाउंट बनाया और कथित तौर पर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम का इस्तेमाल करते हुए सराफा कारोबारी के परिवार को 1 करोड़ रुपए से अधिक की फिरौती का संदेश भेजा। पुलिस को उसके पास कंबोडिया से जुड़ा सिम भी बरामद होने की बात कही गई है, जिसका इस्तेमाल इसी साजिश में किया गया। पूछताछ में आरोपी ने यह भी बताया कि सोमवार शाम वह वैभव को गिफ्ट दिलाने का लालच देकर अपने साथ ले गया, लेकिन जब बच्चा शोर मचाने लगा तो उसने उसे जमीन पर गिराकर उसके सीने पर घुटना रखा और गला दबा दिया। आरोपी के अनुसार इसी दौरान वैभव की मौत हो गई। इसके बाद उसने 100 को बोरे में भरकर अपने घर में छिपा दिया और फिर अंतर्राष्ट्रीय काल के जरिए वैभव के पिता से फिरौती की मांग की। पुलिस का कहना है कि आरोपी ने इस पूरी योजना को काफी समय पहले तैयार किया था। जांच में यह भी सामने आया कि उसने कथित म्यूल यानी फर्जी बैंक खाते की भी व्यवस्था की थी, ताकि फिरौती की रकम को ट्रेस करना मुश्किल हो सके। पुलिस अब इस पूरे नेटवर्क और इसमें किसी अन्य व्यक्ति की संभावित भूमिका की भी जांच कर रही है। उधर वैभव के शव का पोस्टमार्टम 2 डॉक्टरों के पैनल ने वीडियोग्राफी के बीच किया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला दबाकर हत्या किए जाने की पुष्टि हुई है। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। जानकारी के अनुसार वैभव का अंतिम संस्कार अयोध्या में किया जाएगा। इस घटना के बाद इलाके में भारी आक्रोश देखने को मिला। बड़ी संख्या में लोग थाने पहुंच गए और लॉकअप में बंद आरोपी को बाहर निकालने की कोशिश भी की। हालांकि पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित करते हुए भीड़ को हटाया और अधिकारियों ने लोगों को समझाकर शांत कराया। इधर पुलिस ने आरोपी के घर को सील कर दिया। आरोपी, उसके पिता, भाई, भाभी, पत्नी और एक सहयोगी मित्र समेत कुल 7 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। वहीं जिला पंचायत ने आरोपी के पिता के निर्माणा भवन पर भी नोटिस चस्पा किया है। आरोप है कि भवन का नक्शा स्वीकृत नहीं कराया गया था। नोटिस में 3 दिन के भीतर कार्यालय में उपस्थित होकर निर्माण का नियमानुसार विनियमितीकरण कराने के निर्देश दिए गए हैं। ऐसा न करने पर नियमानुसार कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। फिलहाल इस सनसनीखेज हत्याकांड की जांच कई पहलुओं पर जारी है। पुलिस डिजिटल साक्ष्यों, आरोपी के मोबाइल डेटा, बैंकिंग गतिविधियों और संभावित अन्य कड़ियों की गहन जांच कर रही है। आने वाले दिनों में इस मामले में और भी खुलासे सामने आ सकते हैं।